एक मित्र लिखते हैं, शिव विज्ञान भैरव तंत्र की विधि में संकेत है कि एकाएक चरम स्थिति सडन एस्टोनिशमेंट होने पर अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर ठहर जाती है, जो कि अहम शून्यता की ओर ले जाती है। निरअहंकारिता भाव की जननी है और अगर यही भाव ठहर जाए तो व्यक्ति को बोध उपलब्ध हो जाता है। अब जिज्ञासा होती है कि सहजावस्था क्या इससे भिन्न स्थिति है या फिर क्या सहज होने के लिए अत्यंत आश्चर्यचकित होने जैसी स्थिति से गुजरना आवश्यक है। कृपया स्पष्ट करें। आश्चर्य भाव या विस्मय भाव एक बहुत गहरी स्थिति है। सहजता और विस्मय का रिश्ता है। हम जिसे आश्चर्यचकित होना या विस्मित होना वयस्क होने पर मानने लगते हैं, वो वास्तव में विस्मित होना नहीं है, वो शुद्ध विस्मय भाव नहीं है। क्योंकि हम आश्चर्य तो करते हैं, लेकिन आश्चर्य के साथ निष्कर्ष भी हमारे पास होता है, कंक्लूजन भी हमारे पास होता है कि अरे ये तो नीला था, मैंने इसे पीला समझ रखा था। ये अवस्था विस्मय भाव नहीं है। इसको अगर कहा जाए ठीक से तो ये विश्लेषणात्मक स्थिति है, ये एनालिटिकल स्टेट है कि आप विश्लेषण के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से तथ्यों का अन्वेषण कर लेते हैं, उनकी खोज कर लेते हैं। वो विस्मित होना नहीं है। जैसे आप कोई रास्ता भूल गए थे, किसी का घर भूल गए थे, फिर आप खोजते हैं और उसे पा लेते हैं और आप थोड़ी देर के लिए आपको लगता है आश्चर्यचकित हुए, लेकिन ये अभी शुद्ध विस्मय भाव नहीं है। बच्चों की ओर अगर तुम अपनी दृष्टि ले जाओगे तो इस शुद्ध विस्मय भाव को वहां पर देख पाओगे। वो बस विस्मित हैं, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी कंक्लूजन के। जीवन इतना विराट है, इतना बहुआयामी है, इतना मल्टी डायमेंशनल है कि निष्कर्ष निकाल पाना संभव ही नहीं है। चूंकि ये मल्टी कॉजल है, इसीलिए आप इसे अकारण भी कह सकते हैं, बहुकारण या अकारण। मल्टी कॉज और नो कॉज कहने का ढंग फर्क है, बात एक ही है। विराट है जीवन, पता नहीं जितने निष्कर्ष हमारे हाथ में है वो मुट्ठी भर है, उसके आगे भी बहुत कुछ है जो हमारी पकड़ से परे है। अब देखें कि जैसे ही किसी व्यक्ति को ये एहसास होता है कि जीवन हमारी समझ और हमारी पकड़ से कहीं ज्यादा है, तो अहंकार की जो पकड़ है वो ढीली होने लगती है। अहंकार हमेशा निश्चित होना चाहता है। अहंकार हमेशा कंक्लूजन्स में जीना चाहता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन लोग इस पर ध्यान न देकर अहंकार को समाप्त करने की चेष्टा में लग जाते हैं। अब अहंकार को मिटाने की चेष्टा में भी जैसे ही कोई साधक लग गया तो अहंकार मिटने वाला नहीं है, वो और सशक्त हो जाने वाला है। वो प्रश्न विस्मय भाव से कर सकता है, क्या अहंकार को मैं मिटा सकूंगा? क्या अहंकार का मिटाया जा सकना संभव है? क्या वो है? वो क्या है? क्या मेरी पकड़ में आता है, आ सकता है? उसको तो पता नहीं। इतने अगर भावों से वो घिरा तो अहंकार तो उस प्रक्रिया के बीच में ही धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
लेकिन जैसे ही तुम ये पकड़ते हो कि अहंकार बुरा है, अहंकार को मिटाना है, तो तुम निश्चित हो गए। तुम निश्चित हो गए, तुम्हारा विस्मय भाव चला गया। अब तुम्हारे सारे प्रयास उस अहंकार को और मजबूत करेंगे। तो सहज अवस्था और अहंकार शून्य अवस्था, इन दोनों को एक ही जाने, ये अलग अलग नहीं है। सहज व्यक्ति सहज होता ही तब है जब वो अपने आसपास निश्चित दीवारें और निश्चित सीमाएं ढहा देता है। तुम्हें सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए या 7 बजे, तुम इस बारे में रिलैक्स हो। उठ जाते हो 4 बजे, बहुत अच्छा। 5 पे उठे, बहुत अच्छा। 7 पे उठे, बहुत अच्छा। तब इसे सहज कहेंगे। अगर तुमने ये ठान लिया कि मुझे 4 पे ही उठना है और 5 पर उठे और तुम्हें अपराध भाव पकड़ गया, तुम्हें तनाव पकड़ गया, तो सहजता चली गई। सहजता एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर वो काम करने लगती है तो जीवन ठीक ठीक फंक्शन करता है, ठीक ठीक अपना काम करता है। जो उचित है वो काम होता है। उसमें तुम्हारे मन का हस्तक्षेप नहीं है। मन का हस्तक्षेप तुम्हें असहज बनाता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चाहिए तो फिर तुम्हारे सीमित ज्ञान से निकला है, ये विस्मय भाव से नहीं निकला है। चाहिए जब हम कह रहे हैं तो ये निश्चित तौर से हमारे सीमित ज्ञान का परिणाम है, क्योंकि हमें तो नहीं पता। अब तक का हमारा जो ज्ञान है वो ऐसा कह रहा है, लेकिन ज्ञान इससे कहीं व्यापक हो सकता है। कहीं भी ओपन एंड्स को, खुले सिरों को छोड़ देना, ये स्थिति जो है ये तुम्हें विस्मित बनाती है और यही तुम्हें सहज भी बनाती है। अब शिव जब कहते हैं सांस बाहर की बाहर रह गई, अंदर की अंदर रह गई, तो ये केवल एक ढंग है जिसे हमारा शरीर प्रकट करता है एक गहरे विस्मय की अवस्था में। सांस हमेशा बाहर अटकी भी नहीं रह सकती और हमेशा भीतर अटकी नहीं रह सकती। उसको तो आना और जाना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठहराव का क्षण आ जाता है। ये ठहराव का क्षण तुम्हारे आंतरिक ठहराव की प्रक्रिया बन जाता है। तो अगर तुम्हें इस आंतरिक ठहराव की ओर बढ़ना है तो जीवन में विस्मय भाव को घना करें। अपने निश्चित ज्ञान की सीमाओं को खुला छोड़ दें। हमेशा नए के लिए तैयार रहें। हमेशा अनिश्चित के लिए स्वागत में रहें। जीवन अपने ढंग से बह रहा है, उसके लिए ना तो तनाव लें, ना अपराध बोध में जाएं, क्योंकि बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। अहंकार कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। उसको लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में ही होना चाहिए, और तब तुम पीड़ित होते हो। तुम्हें कभी कभी कोई बात नहीं पता है, नहीं पता है। तुम्हारा मस्तिष्क आइंस्टीन जैसा नहीं है, नहीं है। तुम बुद्ध जैसे प्रतिभाशाली नहीं हो, नहीं हो। इसमें अड़चन क्या है? तुम हो। तुम्हारी अपनी एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसको तुम अभी नहीं जानते। तो इस अवस्था में जानने के लिए तुम सारे विकल्पों पर खुल जाओ। जीवन के अनगिनत विकल्प, उनके लिए तैयार रहो। अनगिनत विकल्प का एक अलग कहने का ढंग होगा विकल्प रहित हो जाना। शिव किसी अन्यत्र जगह पर एक सूत्र में कहते हैं कि विकल्प तुम्हें सीमित करते हैं।
विकल्प तुम्हारे लिए सीमाएं रच देते हैं, क्योंकि विकल्प हमेशा तुम्हारे ज्ञात से निकलते हैं, तुम्हारे नोन से निकलते हैं, और जीवन अज्ञात से आ रहा है, जीवन अज्ञेय से आ रहा है। ये ज्ञात से मुक्ति की यात्रा है। अध्यात्म या अंतर यात्रा ये ज्ञात से मुक्ति की यात्रा है, और विकल्प तुम्हारे ज्ञात से ही आएंगे, नोन से ही आएंगे। तो बेहतर ये होगा कि तुम या तो विकल्प रहित हो जाओ या अनगिनत विकल्पों के लिए खुल जाओ। दोनों एक ही बात है। और तब तुम सहज अनुभव करोगे, विस्मित अनुभव करोगे, शांत अनुभव करोगे, और उस क्षण तुम शिव जैसे और बुद्ध जैसे ही होगे।